हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि मुझे कई बहनों के आपके आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, क्वेरीज आती हैं कि दीदी हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं और हम दिन रात लड्डू गोपाल जी की सेवा करते, अपनी तरफ से हर प्रयास करते हैं कि गोपाल जी की हम सेवा करें, गोपाल जी को प्रसन्न करें। तो हम सारा दिन गोपाल जी में लगे रहते हैं, पर हम कैसे जाने कि हमारे गोपाल जी हमारी सेवा से प्रसन्न है कि नहीं। हम जो पूजा करते हैं उस पूजा को वो स्वीकार कर भी रहे हैं कि नहीं। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, अपनी तरफ से हर प्रयास करते, संभवतः प्रयास करते हैं ठाकुर जी को भोग देना, ठाकुर जी की आरती, ठाकुर जी की नज़र उतारना, ठाकुर जी को शयन कराना, भजन गाना, कीर्तन करना, ठाकुर जी के आगे नृत्य करना, हर तरह का संभव प्रयास करते हैं। तो कैसे जाने कि जो हमारे घर में विराजमान हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे प्यारे हैं, वो प्रसन्न है कि नहीं। क्योंकि ठाकुर जी की हमें दिन रात की सेवा और साथ में सुख दुख, गर्मी सर्दी, भूख प्यास, हर चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। गोपाल जी को हम जैसे घर लाते हैं तो एक बालक की तरह, जैसे एक छोटा शिशु होता है ना, अबोध होता है, तो माँ को ही उसका सब करना पड़ता है, वो माँ पे ही डिपेंड होता है। तो उस तरह हम बालक की तरह ठाकुर जी की सेवा करते हैं। चलो, भाव सबके अपने अपने हैं, कोई पुत्र मानता है, कोई बंधु मानता है, कोई सखा मानता है, कोई पर ब्रह्म परमेश्वर ही मानता है इसको। वो भाव अपने अपने, फिर भी सेवा तो सभी करते हैं। तो कैसे जाने। तो आपको ये भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। बहुत छोटी छोटी साधारण चीजें हमारे साथ रोज घटती हैं, लेकिन हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। ठाकुर जी जब हमारे पास होते हैं तो कोई ना कोई नित्य प्रतिदिन वो संकेत देते हैं हमें, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि हम ठाकुर जी के प्रेम में इतने डूबे होते हैं। हमें ये साधारण चीजें हैं, साधारण बातें हैं, लेकिन हमें पता नहीं लगती। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि आप कैसे जानें कि गोपाल जी आपकी सेवा से प्रसन्न है कि नहीं। जब आप गोपाल जी को स्नान करा रहे हैं, जब गोपाल जी को आप श्रृंगार कर रहे हैं, तो जब वो श्रृंगार करते करते गोपाल जी आपके मुस्कुरा रहे हैं, तो यकीन जानिए आपके गोपाल जी को आपकी सेवा पसंद है, आपका श्रृंगार उनको पसंद है। जब आप ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे हैं और ठाकुर जी को भोग पवा रहे हैं, जब भोग को आप उठाने आएंगे और आपके ठाकुर जी का जो चेहरा एकदम मुस्कुराता हुआ होगा, आनंदित होगा, तो आप की जो सेवा है, भोग सेवा ठाकुर जी को पसंद आ रही है। और जब भजन करते हुए, कीर्तन करते, जब ठाकुर जी का नाम सुनते हुए आपके अखियों में एकदम अश्रुधारा आ जाए, हृदय पुलकित हो जाए, मतलब आप नाम लेना चाह रहे हैं ठाकुर जी का, पर इतना अंदर से ठाकुर जी के लिए भाव उमड़ रहे हैं, एकदम रोंगटे से खड़े हो जाते हैं आपके। जब जैसे कोई कह देता है कृष्ण, कोई कह देता है गोपाल, तो एकदम सनसनी सी आपके भीतर आ जाए, रोंगटे खड़े हो जाए या अखियों में अश्रु धारा आ जाए, तो यकीन जानिए ठाकुर जी आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा सबके साथ नहीं होता। कोई कोई विरला ऐसा भक्त होता है जो ठाकुर जी के प्रेम के सागर में गोते खा रहा होता है, उसी के साथ ये घटना होती है। सामने बांके बिहारी जी विराजमान हैं, जब बिहारी जी को आप देखते हैं, आप बहुत सी बातें सोच के घर से जाते हैं, हम बिहारी जी से मिलेंगे, हमें बिहारी जी से ये कहना है, हमें बिहारी जी से वो बोलना है, बिहारी जी। लेकिन जब सामने बिहारी जी आते हैं तो एकदम भाव विभोर मन हो जाता है। इवन ये देखिए, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ बिहारी जी का नाम, एकदम मन ऐसा हो जाता है कि बस बिहारी जी को देख रहे हैं, अखियों, हम रो नहीं रहे हैं, लेकिन अखियों से अश्रुधारा निरंतर बह रही है, निरंतर बह रही है, लेकिन हम फिर भी नहीं रो रहे हैं, पर ठाकुर जी को देख रहे हैं, एकदम अश्रुधारा बहे जा रही है, बही जा रही है। यानी ठाकुर जी आपकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। जब आप ठाकुर जी की आरती करने लगे हो, आरती कर रहे हो, तो जो जोत आप नेचुरली आप आरती करेंगे तो जोत प्रज्वलित करेंगे ही। हमारे हिंदू धर्म में जोत का बहुत बड़ा महत्व है। तो जोत प्रज्वलित करेंगे जब आपने देखा होगा किसी किसी की जोत में फूल बन जाता है, किसी की जोत में कमल बन जाता है, किसी की जोत में एकदम एक अलग सी आकृति बन जाती है, हृदय बन जाता है। तो यानी यकीन मानिए जो आपके गोपाल हैं आपकी सेवा से अति प्रसन्न है।
तो ही आपकी जोत में फूल बन रहा है। जो आपके भगवान हैं, जो आपने जो भी रिश्ता इनके साथ बनाया है, उस भाव से ये अति प्रसन्न है। तो ये संकेत देते हैं। जब आप पूजा में बैठे तो अचानक घर के बाहर आपके बेल बजे, कोई ब्राह्मण देवता आ जाए, कोई छोटा सा बालक आ जाए, कन्या हो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कन्या हो चाहे शिशु रूप में कोई बालक आ जाए, मुस्कुराता हुआ आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाए, तो यकीन मानिए गोपाल जी आपकी सेवा से प्रसन्न है। आप पूजा में बैठे हैं और आपके आसपास कोई सुगंधी नहीं, फिर भी आपको एकदम कोई दिव्य सुगंधी सूंघने को मिल जाए, यानी केसर की सुगंधी, किसी पुष्प की, गुलाब की, जूही की, चमेली की, कोई भी दिव्य सुगंधी आपको एकदम आने लग जाए तेज तीव्र, तो यकीन जानिए ठाकुर जी आपकी सेवा से अति प्रसन्न है। तो ये छोटे छोटे संकेत ठाकुर जी देते हैं। आप पूजा में बैठे हैं, बाहर गई माता आ जाए आपके मुख्य द्वार के आगे और आपको आवाज दे रही है गई माता, तो यकीन जानिए जो गोपाल है आपकी सेवा से प्रसन्न है। ये सारे ही संकेत होते हैं ठाकुर जी के। और जब आप अपने ठाकुर जी के भाव को पढ़ने लग जाएं, आज आपको पता लग जाए मेरा गोपाल बड़ा ही प्रसन्न है, आज इसको ये भा गया है, आज इसको भोग पसंद आया है, या आज देखो कभी कभी आपको लगेगा कि आपके गोपाल का मुंह बना हुआ है, मुंह फुला के बैठा हुआ है। ये सारे अनुभव भक्तों को होते हैं। ये बस हम कभी ध्यान देते हैं, कभी नहीं देते हैं। ठाकुर जी आपको अपने भाव से बताते हैं, ये आपको संकेत करते हैं। जब आपको लगे आज तो मेरा गोपाल बहुत सुंदर लग रहा है, आपका बार बार गोपाल को निहारने को मन करे, आप इधर जा रहे हैं फिर भी दृष्टि आपकी गोपाल के ऊपर है, आप उस साइड जा रहे हैं दृष्टि फिर भी आपकी गोपाल में है, तो यकीन मानिए आपके गोपाल आपसे प्रसन्न है। क्योंकि जब तन्मयता आती है ना, जब ठाकुर के भीतर मन लग जाए, सबसे बड़ी कृपा उसकी वही है। क्योंकि भक्ति बिन कृपा के नहीं मिलती है, जिस पे ठाकुर जी, मैं पहले भी आपको कई बार बता चुकी हूँ, बिन भागे मिले नहीं नटवर नंद किशोर। जब जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय होते हैं तो ही ठाकुर जी हमें प्राप्त होते हैं। ये आज की हमारी ये जो मेहनत नहीं है, आप सोच रहे हैं आज मैं मार्केट गई, मैं गोपाल ले आई हूँ, तो ये आज की आपकी मेहनत नहीं है, ये आपकी जन्म जन्मांतर की पूजा है जो आज जाके सफल हुई है। आज गोपाल जी आपके घर में आए हैं आपसे सेवा कराने के लिए। यानी आप मार्केट में जाके गोपाल नहीं चुनते हैं, मैं ये वाला लूंगी, मैं वो वाला लूंगी, नहीं, गोपाल जी आपको चुनते हैं। यही गोपाल आप पे प्रसन्न है तो ही आपके घर पे आए हैं। सबसे बड़ी बात जो एक मेन होता है, गोपाल जी आप पे प्रसन्न है कि नहीं है, सबसे पहले जब आप भक्ति में जाते हैं आपका सबसे पहले हृदय परिवर्तित होता है। जिसकी आप पूजा करते हैं, जिसका आप नाम जप करते हैं, तो आपका रूप रंग स्वभाव भी उसकी तरह हो जाता है, आपका मन भी उसी की तरह हो जाता है। तो अगर आपका हृदय एकदम शांत हो जाए, भीतर से एक शांति का अनुभव हो, मन बार बार विचलित ना हो किसी भी बात पे, तो इसका मतलब गोपाल जी आपकी सेवा से प्रसन्न है। एक विश्वास अपने ठाकुर में जब आपका एक निश्चय बैठ जाए कि मेरे तो जैसे मीराबाई गाती थी ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, तो जाके सिर पे मोर मुकुट मेरो तो पति सोही। तो कहने का भाव है, जब एक भाव आपका प्रबल हो जाए, मेरे तो नाथ है, मेरे तो दीनानाथ है, मेरे तो प्राण परमेश्वर है, मेरे तो कृपा निधान भक्त वत्सल ठाकुर एक ही है, दूसरा कोई नहीं। जब हर तरफ से आपकी आस छूट जाए, केवल आस इस प्राण प्रेतम पे लग जाए, यानी गोपाल जी आपकी सेवा से प्रसन्न है। तो जब हृदय परिवर्तित हो जाता है ना, तो सबसे बड़ी ठाकुर की यही कृपा होती है। जब मन तन, मैं कई बार कहती हूँ, मनसा वाचा कर्मणा, जब आप तीनों से ठाकुर जी की सेवा में लग जाए, मन से, वचन से और कर्म से, तो ठाकुर जी की कृपा ही है। ये देखो, ये कृपा साधे है, ये कृपा, जब ये कृपा करता है तो ही मिलता है। ये आप कहें कि मैं कार्य से इसको जीत लूं, तो ठाकुर जी ऐसे नहीं मिलते हैं। ये कृपा साध्य है, जिसपे अकारण कृपा करते हैं प्यारे हमारे, एक नाम इनका भक्त वत्सल है। भक्तों पे अकारण कृपा करते हैं, न जाने किस आधा पे दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने हमारी कौन सी क्रिया हमारे प्यारे को पसंद आ जाए। तो इसीलिए ठाकुर जी की कृपा आप पे है तो ही तो आप, सबसे बड़ी बात ठाकुर जी की कृपा आप पे है, इसीलिए आप ठाकुर जी को
सुन रहे हैं। तो ये छोटे छोटे संकेत हैं जो बताते हैं कि ठाकुर जी आप पे प्रसन्न हैं, ठाकुर जी आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि ठाकुर जी की कृपा को आप कैसे जाने, कैसे पता लगे ठाकुर जी आपकी सेवा से प्रसन्न है। फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार के कोई जिज्ञासा हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है, जितना इस प्यारे के प्रेम में पाया है, जितना मैंने अध्ययन किया है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपके प्रश्नों का जवाब देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।